नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं खबरी 24/7 मैं इरफान आलम रक्सौल से। अभी मैं मौजूद हूँ इंडिया और नेपाल बॉर्डर के जो मैत्रिक पुल है उस पुल के नीचे मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पे जो छठ पर्व होता है, ये छठ पर्व बहुत महान पर्व है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे छठी माता का बना हुआ है। और इसी के समीप एक नदी बहता है जिसका नाम है सरिस्वा नदी। और इस महापर्व के जो इस साल छठ होने वाला है, इस छठ को लेकर आप देख सकते हैं इस नदी में कैसे काला पानी बह रहा है। इस काला पानी का इतना ना गंध आ रही है कि मैं आपसे क्या बताऊं। इस गंदगी को लेकर यहाँ पे जो सैकड़ों माताओं बहनें जो छठ करने आती है वो इस बार छठ कैसे करेगी, यही मुझे देखने को और जानने की मुझे तकलीफ़ हो रही है कि ये लोग इस बार कैसे छठ करेंगे। और देखिए कैसे काला पानी बह रहा है। और यहाँ पे इस काला पानी को देखते हुए हमारे साथ राजद परिवार से 3 सदस्य लोग आए हुए हैं। इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे इस काला पानी को लेकर। ये भी बताया जाता है कि ये जो काला पानी इस नदी में बहती है ये कई सालों से बहती आ रही है, लेकिन इस पे कोई अधिकारी और पदाधिकारी यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते हैं। आखिर क्यों नहीं ध्यान देते हैं? क्या इस नदी से और इस पानी से उन लोगों का कोई दुश्मनी है? और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है रक्सौल आरजेडी के युवा अध्यक्ष सैफुल आजम जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सैफुल जी, ये जो नदी का पानी बह रहा है, आखिर ये इतना गंदी पानी क्यों बह रही है? देखिए, ये नेपाल के कुछ औद्योगिक मित्रों के द्वारा इस नदी को दूषित किया गया है। आज इस नदी के किनारे खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है। तो आप ये नाक में रुमाल क्यों दबे हुए हैं? इसके गंध बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसका पानी इतना दूषित है। जी जी। इस नदी का ये स्थिति, यहाँ जो सरिस्वा नदी बचाओ आंदोलन चलाया जाता है दिन के द्वारा, उनके अपना पॉकेट गर्म करने के लिए इस नदी का ये स्थिति में वे लोग पहुंचा दिए। अगर इस नदी का आंदोलन वे लोग जितने वर्षों से करते हैं, हमको पता है कि इस आंदोलन में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह स्थानीय सांसद श्री संजय जायसवाल भी बैठे हुए थे। उनका वादा था कि मैं इस नदी को हर परिस्थिति में सफाई कराऊंगा, इस नदी का जीर्णोद्धार होगा। लेकिन उनके बातें हवाई निकली। ये लोग चाहते हैं कि मेरा पॉकेट गर्म होता रहे। नेपाल के औद्योगिक घराना इनके पॉकेट गर्म करती है। ये लोग इसके खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करते हैं, बस ये लोग पेपरबाजी करते हैं। इन लोगों का नौटंकी है सरिस्वा बचाओ नदी आंदोलन, दूसरा कुछ नहीं है। नेताजी, आप इसको नदी बोल रहे हैं, ये तो हमें नदी नहीं दिखाई दे रहा है। ये तो फखरुद्दीन आलम साहब, क्या लगता है आपको इस नदी का जो कचरा का बहाव इस नदी से होता है, क्या ये ख़त्म होना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए। हम लोग काफ़ी प्रयास भी कर रहे हैं ख़त्म हो जाए। हम तो आश्चर्य हो रहा है देख कर कि कल माताएं बहनें घंटों भूखी रह करके आएगी इसमें छठ पर्व के लिए। इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है। इतना गंदा पानी है, इतना विषैला पानी है कि नाक लग रहा है फट जाएगा। एक बार दिखाई जा रहा है उधर नदी की तरफ, दिखाई कितना गंदा पानी है। तो फखरुद्दीन साहब, ये इतना गंदा पानी है तो महिलाएं कैसे छठ करेगी? और उन लोगों का दम तो घुट जाएगा। तो ये छठ करने से क्या फ़ायदा यहाँ पे? वही तो मजबूरी है। इसमें क्या करेगी माता बहन, क्या करेगी? उनको भी मजबूरी है। कोई इधर नदी तालाब नहीं है कि उसमें जाकर छठ करेगी। और देखिए सामने से, देखिए पूरा डंगना अस्पताल का कचरा सब निकल रहा है, पूरा गंदा पानी, लेटरिन का पानी आ रहा है, सब कचरा से भरा हुआ है। पूरा नेपाल का जितना भी औद्योगिक क्षेत्र है सब उधर से पानी आता है। चमड़ा का फैक्ट्री का पानी आता है, सीमेंट का जो गंदा जितना पानी है, विषैला पानी है, सब इसमें पानी आता है। लेकिन मुझे तो लगता है अगर इस पानी को छू लिया जाए तो कैंसर हो सकता है। कैंसर हो जाएगा, हाथ भी काला हो जाएगा छूते ही, एकदम चर्म रोग हो जाएगा, तरह तरह का रोग हो जाएगा, नाक लगेगा फट जाएगा। आपको बोलने के लिए हम रुमाल हटाए तो नाक लगातार रुमाल लगाए थे नाक। तो हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, मुझे मजबूरी है सब दिखाना। तो आप लोग इसके जो नदी का बहाव है और गंदा पानी बह रही है, इसके लिए आप लोग तट पर रहेंगे? और क्या आप इस गंदा पानी को जो बह रहा है इस नदी से, जो भी महिलाएं यहाँ पे छठ करने आती हैं, उन लोगों के लिए आप क्या निदान करा पाएंगे? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम लोग नेपाल में भी जो संबंधित पदाधिकारी लोगों से बात कर रहे हैं तो वो लोग बोलने के तैयार नहीं है। इंडिया में बात कर वो लोग बोलने के तैयार नहीं है। यहाँ का शासन प्रशासन एकदम सोई हुई है। स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, भाजपा के सांसद लोग हैं, सब सोए हुए हैं लोग। किसी को ये नहीं है कि इसको साफ कराया जाए कि माता बहन इसमें साफ पानी में थोड़ा अपना पर्व करे, अच्छे से मनाए। तो बहुत तकलीफ हो रहा है देख करके। तो उन लोगों को तो इस पर ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों का भी पर्व है। यही तो तकलीफ हो रहा है कि ध्यान नहीं दे रहा है वो लोग। जो लोग सरिस्वा बचाओ आंदोलन चलाते हैं उन लोग नाला का पानी बहता है, लेटरिन का पानी बहता है, कचरा लोग फेंकता है। लोग जाके जाँच कीजिए, आप लोग देखिए, बहुत तकलीफ हो रहा है देख करके।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छठ घाट है और छठ घाट के समीप देखिए वहाँ पे पेशाब करने का टैंकर लगा हुआ है। लगता है कि वहाँ पे लोग पेशाब करते हैं तो पूरा पेशाब का पानी इसी नदी से बहता होगा कि नहीं अध्यक्ष जी? बहता होगा ना? जी जी हाँ, ये लोग देखिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते हैं। तो भैया ये मुस्लिम का पर्व है, ये भी तो हमारे हिंदू भाइयों की पर्व है, आपकी पर्व है, इस पे ध्यान देना चाहिए, नदी को साफ करवाना चाहिए। जब हिंदू मुस्लिम करके आप हिंदू भाइयों का वोट लेते हैं तो उनके लिए कुछ कीजिए। तो नेताजी इस नदी के बचाव के लिए और इस सफाई के लिए एक आंदोलन हुआ था। मेरे साथ रितेश सहनी मौजूद है। तो सहनी जी ये बताइए, इतनी गंदी पानी, तो मेरे साथ रितेश सहनी जी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस नदी के और आगे भी घाट है, छठ घाट है, वहाँ पे भी पूजा होता है। तो हमारे साथ मौजूद है रितेश सहनी जी। अपना परिचय देते हुए बताइए ये गंदा पानी क्यों है? जी, सबसे पहले तो आप सबों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रितेश सहनी, सीमावर्ती संघ छठ पूजा समिति युवा अध्यक्ष। और जो सवाल महोदय ने पूछा है कि इतनी गंदी नाला में या नदी में जो ये कार्यक्रम छठ पूजा हो रही है, जो बिहार के महान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से सबसे श्रेष्ठ जो छठ मैया का कार्यक्रम माना जाता है और किया जाता है, बहुत श्रद्धा का पर्व है और विश्व का सबसे पवित्र पर्व छठ मैया का माना जाता है। तो मेरा ये कहना है कि जैसे आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आपने सुना होगा, तकरीबन 2013 से लेकर 2021 तक उन्होंने हर कार्यक्रम में नमो गंगा का बहुत बड़ा बखान किया था और गंगा को साफ करने के लिए हर छोटी छोटी बड़ी नदियाँ को करने के लिए बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कराया गया, लेकिन वो धरातल पे नहीं उतर पाई। लाखों करोड़ों का उसमें घोटाला चल रहा है। और मेरा ये कहना है कि ये जो नदी है अब ये जो नाला में तब्दील हो चुकी है। हालांकि सरकारी आंकड़ा में अभी भी नदी इसे कहा जाता है और बहुत शर्म की बात है जो हमारे स्थानीय सांसद महोदय हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, माननीय विधायक हैं रक्सौल की, हमारे लिए बहुत दिल में उनके लिए जगह है और वो बहुत श्रेष्ठ हैं। और उनके लिए मतलब ये कहना था कि एक खास कदम उठाते उन्होंने। कम से कम 15 दिन पहले भी जो हमारे क्षेत्रीय नेपाल सीमावर्ती जो हमारा क्षेत्र जो नदी है आती है नेपाल से, उससे कम से कम रोक लगाया जाता। ये फैक्ट्री के जितनी गंदी पानी है, नाला की जितनी गंदी पानी इसमें आ रही है, ये तकरीबन समझिए कि ये छठ पर्व नहीं, एक बहुत बड़ा त्यौहार है और इसमें बहुत बड़ा लोगों को कष्ट होने वाला है, बहुत सारी बीमारियों से लोग गुजरने वाला है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और आप देख ही रहे हैं पिछले 2 साल से कोरोना काल चल रहा है और गंदगी का एक माहौल बना हुआ है। इस तरह परिस्थिति भयावह हो चुकी है कि सारे लोग डर चुके हैं और हम लोग मेहनत कर रहे हैं घाट पे। आप साफ सफाई का देख सकते हैं कि हम लोगों ने खुद अपना पैसा लगा के सारा कुछ किया है। किसी तरह कोई फंडिंग हमारे पास अब तक नहीं आ पाया है। हालांकि हमें तत्काल भरोसा दिया जा रहा है कि फंडिंग आपको मिलेगी, हर घाट पे नगर परिषद द्वारा, विधायक महोदय के द्वारा आपको फंडिंग पहुँचाई जाएगी, लेकिन अब तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है और बहुत ही विचित्र परिस्थिति हो चुकी है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जाग चुकी है जनता, अब नहीं बर्दाश्त होगा। जाग चुकी है जनता, अब नहीं बर्दाश्त होगा। आने वाला समय में हर कतरे कतरे का हिसाब होगा। किए होते तो आज सरिस्वा नदी की स्थिति ये नहीं होती। तो इसके मतलब ये समझा जाए कि यहाँ पे ये भारतीय जनता पार्टी का जो भी समिति का गठन हुआ था, वे लोग इस पे ध्यान नहीं दिए। ध्यान दिए रहते तो ये स्थिति रहती क्या नदी की? नदी आप क्यों बोल, इसको नाला? ना नदी है, नदी को नदी ही बोला जाएगा। अब ये लोग नाला बनवा दिए हैं तो ये इनकी बड़कपन है। तो हमारे साथ मौजूद है SC/ST के नगर अध्यक्ष प्रदीप प्रेम रंजन जी। तो रंजन जी, इस यहाँ पे छठ घाट है, तो इस छठ घाट तो मान लीजिए संध्या के समय लोग आता है और उसके सुबह जब ये जल चलता है तो इसी पानी से चलता होगा? जी जी, इसी पानी से चलता है। लेकिन मेरे हिसाब से उन माताओं बहनों से आग्रह है कि माताएं बहनें जो कोरोना काल में जिस तरह पूजा हुआ था घर पे गड्ढा खोन के, उसी हिसाब से कर ले, क्योंकि यहाँ पूजा करने के लायक नहीं है। ये जगह मेरे हिसाब से पूजा करने के लायक नहीं है। यहाँ पे जिधर देखिए अत्र तत्र डट्टी पट्टी सब पड़ा हुआ है, ये पूजा करने के लायक नहीं है। ये नदी नहीं है, ये गटर बन चुका है अब। लेकिन इसमें पेशाब पैखाना और सारे नस्ली पदार्थ है और बहुत सारी गंदगी इसमें बहुत। जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है उनके जितने भी कल कारखाने के कचरा पानी आता है सब इसी नदी से जाता है। और यहाँ की जो भी पदाधिकारी या जो भी लोग हैं मोटी रकम लेकर वहाँ से ये सब काम करवाते हैं, जो प्रदूषित एकदम हो चुका है, जो अगल बगल सभी लोगों को जीना हराम है।
तो प्रदीप जी, यहाँ पे जो भी महिलाएं छठ करने आएगी वे लोग इस पानी से कैसे अलग दे पाएगी? ये बहुत गंदा पानी है। बहुत गंदा, ये तो असंभव है। पता नहीं कैसे लोग यहाँ छठ कर पाते हैं। मेरे हिसाब से ये छठ करने के लायक नहीं है, जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मेरे साथ थे रितेश सहनी जी मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस नदी के और आगे भी घाट है, छठ घाट है, वहाँ पे भी पूजा होता है। तो हमारे साथ मौजूद है रितेश सहनी जी। अपना परिचय देते हुए बताइए ये गंदा पानी क्यों है? जी, सबसे पहले तो आप सबों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं रितेश सहनी, सीमावर्ती संघ छठ पूजा समिति युवा अध्यक्ष। और जो सवाल महोदय ने पूछा है कि इतनी गंदी नाला में या नदी में जो ये कार्यक्रम छठ पूजा हो रही है, जो बिहार के महान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से सबसे श्रेष्ठ जो छठ मैया का कार्यक्रम माना जाता है और किया जाता है, बहुत श्रद्धा का